ये बहुत ही नायाब चीज बनाई है जाती कलेक्शन के लिए। इस पर एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ख्याल रखिएगा। दस लोग होंगे ऐसा कहा है बारान साहब ने, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। कीमा भरे नान बनाने के लिए भी कम से कम हमें आधा किलो कीमा चाहिए होगा। हमारे पास मैदे की रोटियां कितनी हैं? वो भी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होंगी। गुल? जी जी बोले। ये बताओ मैदे की रोटियां कितनी बची हैं? मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मुझे हैरत होती। मीठे के साथ दूध पिएंगे या मीठे के साथ शरबत? पता नहीं वो लोग क्या पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता। तो क्या पता है ये बताओ जरा। अपने आप को संभालती क्यों नहीं हो? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, मुझे क्या होना है? जानती हूँ कुछ तो है, बताओ मुझे। तुम खुद तो यहाँ पर हो लेकिन दिमाग कहीं और। मैं तो बस काम में लगी हूँ अपने। हाँ बिल्कुल, बहुत काम कर रही हो, दुनिया की खबर ही नहीं है। तुम अपने ख्यालों में ही खोई रहो। खुद जाके बारान साहब से पूछ लेती हूँ, उनको मालूम होगा सब। कहाँ जा रही हो कदर? बारान साहब के पास जा रही थी, दावत का पूछने। अभी वो लॉन में है सैराब के साथ। उन दोनों को अभी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, बाद में पूछ लेना। और मेरे लिए कहवा लेकर आओ, लीमू वाला। हैरत की बात है, पता नहीं अब ये क्या चाहती हैं। इनको तो मैं भी नहीं समझ पाई। मतलब शायद ही उनका रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। ये अपने पोते के दिल की बात ही नहीं समझती। क्या बारान साहब कभी ऐसा कुछ करेंगे? वो सिर्फ उनकी दोस्त है और शादीशुदा भी है। वो उसे उस नजर से नहीं देखते। काफी अजीब बात है। मतलब अब कोई माने या ना माने, वो शादीशुदा है। अच्छा चलो बस करो, बातें खत्म और काम करो। और बेगम साहिबा के लिए चाय लेकर जाओ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो बारान साहब से पूछने के लिए जाऊंगी। कमाल और उसकी बीवी आएंगे, कोई जवाब दिया उन्होंने? हाँ बारान वो लोग आ रहे हैं। कमाल, पिनार और अर्गुन भी। टोलका और उसकी बीवी? वो अभी वापस नहीं आए हैं। ब्रेक ले लेते हैं। मैंने कदर आपस से 10 अफराद का कहा है, अगर कम हुए तो उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। जी आपा। बारान साहब, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। दावत के खाने की फहरिस्त बना ली है और चाहती हूँ कि आप एक बार देख लें। देखते हैं। तुम देख लो, मुझे इन चीजों का ज्यादा नहीं मालूम। हाँ स्टार्टर्स तो ठीक है। कदर आपा इसमें काले जैतून भी डाल दें और टार्टर सॉस हो तो वो भी। क्या कुछ और आ रहा है तुम्हारे जहन में? पता नहीं, तुम देख लो।
वो चाहे जो भी करे, मुझे इससे क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनको इतनी सारी बातें कहाँ से मिल जाती हैं करने के लिए? माफ कर दें आपा। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? कुछ हुआ है क्या? वो तुमसे बहुत खुश हैं सना, और सारा स्टाफ बहुत तारीफ कर रहा था। सना बहुत अच्छी है, सना बहुत मेहनती है। क्या बात है तुम्हारी। सच कहूँ तो मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, और पूरे दिल से कोशिश करती हो। शुक्रिया, सब तुम्हारी वजह से है। इतने अरसे में मैं पहली बार इतनी खुश हुई हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तहे दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ये सब तुम्हारी मेहनत है, मेरा क्या कमाल, तुम्हारी कोशिशों की जीत है। जब मेरा जहन सुकून में होता है, सर पर कोई टेंशन सवार नहीं होती, तो मैं हर काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ जिहान। उम्मीद है आगे भी सब ऐसा ही रहेगा। उम्मीद है, इंशाल्लाह। जिहान, तुम जानते हो, इतने अरसे में पहली मर्तबा इतना सुकून महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल में शुक्रगुजारी के अलावा और कुछ नहीं। आखिरकार मैं अम्मी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक दिन इतना सुकून होगा। जो भी हो, क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। क्या हो गया? क्या डर लग रहा है मुझसे? अच्छी कोशिश की थी छुपने की, शाबाश। यल्दरे, यहाँ तमाशा मत करो प्लीज। खामोश। ये सब भागने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम दोबारा मेरे कब्जे में हो, तुम और तुम्हारी बेटी। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा धोखा नहीं दे सकोगी। और हाँ, फिलहाल हम तुम्हारी बेटी के यहाँ आने का इंतजार करेंगे। जब तक तुम चाय लेकर आओ, और साथ में अखरोट और मूंगफली भी लाना। भूख लग रही है। चलो, तुमसे बात कर रहा हूं, जल्दी जाओ। और कोई होशियारी मत करना। चाबी मेरे पास है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।